इंडिया का मिनिस्टर है, उसने एक बयान दिया था। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद इंडिया के बाशऊर लोग और उनके सहाफ़ी और उनके एनालिस्ट लोगों का हम आपको तज़किया सुनवाते हैं। आप सुने। करने जा रहे हैं हम सिंध प्रांत के ऊपर एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया है। राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सिविलाइजेशनल तौर पर तो सिंध हमारा ही प्रांत है और कब क्या पता भविष्य में जल्दी ही हमारी सीमा बदल जाए, बॉर्डर बदल जाए और सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। साल पहले राजनाथ जी कह चुके हैं कि हमारी सेनाएं तैयार है, जनता तैयार रहे, हमारी सेनाएं कभी भी कूच कर सकती हैं, लेकिन वो कभी हुआ नहीं थी। तब राजनाथ सिंह ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि पीओके तो अपने आप ही भारत में आ जाएगा, हमें लाने की जरूरत नहीं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो फिर इस ढंग से डिमांड तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की। खालिस्तान की डिमांड भी हो रही है और ना जाने किसी और क्षेत्र की डिमांड भी हो रही है। तब आप क्या करोगे? तो क्या डिमांड होने को यह समझा जाए कि वो आपसे मिल जाएंगे? देखिए, हमें एक बात समझना होगा कि पाकिस्तान कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं, या कोई भी पड़ोसी देश बकरी का बच्चा तो है नहीं। कल को आप कहें कि भूटान हमारे से मिल जाएगा क्योंकि हमारी सभ्यता के अनुसार वो हमारा हिस्सा था, नेपाल हमारे में मिल जाए वो हमारा हिस्सा था। ये तो एक एक्सपेंशनिस्ट इंटेंट का एक किस्म से पैदा कर सकती हैं। और पाकिस्तान के तीखे स्टेटमेंट नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इंडिया के बारे में जो आए हैं वो भी शायद बहुत चुभेंगे कुछ लोगों को। लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? Why it should be given किया, लेकिन आपके इंटेंट ऐसे हैं जो लोगों को विचलित करेंगे, चाहे कोई भी देश हो। आज अगर पाकिस्तान के सिंध के बारे में कहा जा रहा है, कल नेपाल के बारे में कहा जाएगा, परसों भूटान के बारे में कहा जाएगा, हो सकता है किसी और देश के किसी और हिस्से के बारे में भी कहा जाए। पहले प्रोफेसर साहब मैं आपको आमंत्रित करता हूं। जी सर, सोचा समझा वेल प्लान स्टेटमेंट है, पृष्ठभूमि के साथ स्टेटमेंट है। जी वॉर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भी कोई इतना सीनियर मिनिस्टर या कोई भी मंत्री सरकार का कोई ऐसा वक्तव्य देता है तो उसको सरकार का ही वक्तव्य माना जाता है। कहीं ना कहीं पर उसके बारे में डिस्कशन तो हुई होगी। ये इसको हम ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कह सकते। अब इसमें उन्होंने कहा क्या है कि हमारी उनके साथ सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल सांझ है। आप हमें पता है कि सिंध जो है उसका लास्ट हिंदू राजा राजा दहार था, 712 में वो खत्म हो गया। उसके बाद वहां पर इस्लाम आ गया और सिंध की जो टोटल तकरीबन 6 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें 94% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो तकरीबन समझ लो 5 करोड़ 60 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहां पर पिछले 1300 साल में मुस्लिम्स हैं, इस्लाम है, सिविलाइजेशनल कनेक्ट कहां रह गया? अगर आप सिविलाइजेशनल कनेक्ट की ही बात करते हैं तो फिर पंजाब के साथ भी बहुत ज्यादा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। तो फिर गिलगित बाल्टिस्तान के साथ भी बड़ा तगड़ा कनेक्ट है। और फिर ये भी आप कह रहे हैं कि जो भी लोग सिंध को एक पवित्र नदी मानते हैं तो वो सब हमारे हैं। तो अगर अब ऐसा है तो सिंध नदी तो पूरे पाकिस्तान में से गुजरती है, फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। तो आप ये कहने से पहले ये सोच लीजिए कि हमारा सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट क्या है, उसमें बचा है कुछ या नहीं। बनाथ भी ये बात कर चुके हैं सिंध के बारे में और इसके बारे में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बात भूल जाते हैं कि जब आप किसी टेरिटरी को क्लेम करते हैं तो उसकी पॉपुलेशन को भी साथ लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि पॉपुलेशन पीछे रह जाएगी, आप टेरिटरी क्लेम कर लेंगे। सिंध हमारा है, नहीं, सिंध के लोग भी हमारे हैं। क्या आप इंडिया में 6 करोड़ और मुस्लिम पॉपुलेशन की एडिशन करना चाहते हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप कुछ तो पहले जो है उनके खिलाफ आपने अभियान छेड़ रखा है पिछले 10-12 साल से, उनको डेमोनाइज करने की वो किया जा रहा है, तो उसमें आप और ऐड कर रहे हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि सिंध जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। कराची वहां पे है, लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान का। जो सी पैक है वो सिंध में से होकर के गुजरता है।
चाइना के वहां बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो ये एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान को। और ये देखिए कि गल्फ के बिल्कुल नजदीक है और उनकी ओपनिंग है इंडियन ओशन में, यानी कि अरेबियन सी में। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया को आप कैसे कह सकते हैं कि अचानक, और फिर आप एक ऐसे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर है। जब अगर आप किसी कंट्री को डिसमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो उसके हाथ में जो कुछ भी होगा वो चलाएगा, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने ये बात पहले भी क्लियर कर दी। तो बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि उस इलाका, उस कंट्री के लिए जियोपॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है। सर क्रीक उसके साथ है। मैं आपको छोटी सी बात करता हूं, सर क्रीक की हमारा डिस्प्यूट है। आप सर क्रीक ही लेकर के दिखा दीजिए, आप सिंध दूर की बात है। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।